प्रश्न 4। श्रीचंद की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। उत्तर। हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकीकार भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया स्ट्राइक एक श्रेष्ठ एकांकी है। इसमें लेखक की कलम का जादू स्पष्ट दिखाई देता है। श्रीचंद्र इसी एकांकी का प्रमुख पात्र है। वह एक धनी व्यक्ति है। पहले वह वकालत करता था। उस समय उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से उसने वकालत का धंधा छोड़कर व्यापार में हाथ डाला है तब से वह निरंतर धनी होता गया है। अब उसके पास बहुत पैसा है। समाज में पैसे के कारण उसकी इज्जत भी है। इसकी पहले पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वह दूसरा ब्याह भी कर चुका है। उसकी दूसरी पत्नी आधुनिक फैशनेबल है। उसे घूमने फिरने का शौक है। वह प्रायः अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। श्री का बड़ा विचित्र है। वह जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखता है। उसके लिए समाज, मित्र और परिवार सभी औपचारिकता का निर्वाह करने के साधन मात्र हैं। उसे उनमें से किसी से भी आत्मीयता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में पति पत्नी भी मशीन के दो पुर्जे हैं। उसके मित्र उसके प्रभाव और भाग्य के कायल हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसकी अलग अलग चिंता नहीं सी ही करती है। एक बार तो यहाँ तक मौका आ जाता है कि वह अपनी सखियों के साथ घूमने चली जाती है और रात को भी वापस नहीं आती। घर की चाबी भी उसी के पास रह जाती है। ऐसी स्थिति में श्रीचंद को होटल का सहारा लेना पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों के अवलोकन से श्रीचंद के चरित्र की कुछ विशेषताएं उभरकर सामने आती है। इनमें से प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक, व्यवहारिकता। श्रीचंद एक व्यवहार कुशल व्यक्ति है। उसके हृदय में भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी कारण वह अपने व्यवसाय में निरंतर प्रगति करता है और मित्रों में लोकप्रिय भी बना रहता है। उसकी दृष्टि में जिंदगी का मतलब बहुत सीधा, साफ और सुलझा हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट किस तरह काम में ले आए। आदिम जंगलीपन से लेकर आज की सभ्यता तक जो कुछ भी आदमी डॉट डॉट देखो, आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी बची खुची शक्ति अरे कहना क्या चाहते हो? ने अपने को ढकी या सुखी बनाने के लिए किया है, वह इस शक्ति को काम में लाने के लिए। फिर डैक या सुख तो इतनी ठोस चीजें हैं कि एक दिन तुम देखोगी कि यह शीशियों में बिका करेगी। शीशियों में। मुझे इन टिसुए बहाने वालों से नफरत है, सख्त नफरत। यह सिर्फ हरले ही नहीं है, यह तो अपनी हार के गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह दो, भाग्यशाली। वह व्यवहार कुशल ही नहीं, वरन किस्मत का धनी भी है। अन्यथा अनेक लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन उसकी तरह लगातार तरक्की नहीं कर पाते। वह तो जहां हाथ डालता है, वहीं उसकी जीत होती है। उसके साथी भी कहते हैं, सीसी डॉट डॉट इस श्रीचंद को देखो, जब यह वकालत छोड़कर व्यापार में आ रहा था, मुझे इसकी सफलता की तनिक भी आशा नहीं थी, पर देखो आज वह एक कंपनी का सर्वस्वा बन गया है। अथवा डॉट डॉट जीत तो सब तुम्हारे हिस्से में पड़ी है। 3, अहंकार। श्रीचंद एक धनाढ्य व्यक्ति है। निरंतर बढ़ते हुए व्यवसाय, धन और प्रतिष्ठा ने उसके स्वभाव में हल्का सा अहंकार भाव भी उत्पन्न कर दिया है। यद्यपि उसका यह अहंकार घमंड के रूप में प्रतीत नहीं होता, लेकिन प्रत्येक बात में उपेक्षा और लापरवाही यह दर्शाती है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है। इसी कारण वह यदा कदा उपदेश सा देने लगता है। आई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे भाई, क्या जीत क्या हार, यहाँ तो इसका कभी सपने में भी ख्याल नहीं करते। हम तो ईमानदारी से जीना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूँ, जीवन कला है और सबसे बड़ी कला। उद्धरण चिन्ह 4, नीरसता। उसका जीवन सफलता से भरा हुआ नहीं है। धन की अधिकता और कार्य की व्यस्तता के कारण उसे अपने आत्मीयजनों से प्रेमपूर्ण बातें करने का समय भी नहीं है। वह स्वयं कहता है कि उसकी पहली पत्नी को हमेशा उससे शिकायत रही थी। दूसरी पत्नी से भी उसके संबंध को स्नेहपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उसके वार्तालाप से भी कहीं भी सरसता नहीं टपकती। पुरुष कहाँ जा रही हो? कहाँ? स्त्री बाहर की तरफ रुमाल हिलाते हुए। पुरुष बाहर की तरफ देखता है, वहां बाजार, शॉपिंग के लिए। स्त्री नहीं, मैं लखनऊ जा रही हूँ, आखिरी GIP से लौट आऊंगी। पुरुष अपना आश्चर्य भरसक छिपाते हुए, लखनऊ GIP आखिर क्यों? स्त्री चाय खत्म कर चुकी है, कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने। सरदार साहब की बीबी हैं, मिसेज निहाल हैं, मैं हूँ, मिस मित्तर हैं, उन्हीं को कुछ काम है, न जाने रेडियो लेने जा रही हैं क्या। समझ रहे हो? 5, औपचारिकता। श्रीचंद का जीवन सरसता, सुहृदयता के अभाव में केवल औपचारिक बन गया है। उसकी दृष्टि से जिंदगी का मूल्य बड़ा अजीब है। वह हर वस्तु को अपनी विशेष प्रवृत्ति के हिसाब से देखता है।
इसी कारण उसे जीवन का वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। पति पत्नी भी उसकी दृष्टि से आत्मीय संबंधी नहीं है, वरन 66। आप कहते हैं, मैं औरत को समझ नहीं पाता। जनाब, यह सब कोरी बातें हैं, बातें। समझने की क्या जरूरत है? मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने, जोखने, समझने नहीं आती। स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुर्जे हैं, दो नहीं। अथवा 88... वह बीमार पड़ती है, मैं डॉक्टरों से घर नहीं भर देता, मैं बीमार पड़ता हूँ, वह रोती धोती। 7 उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भुवनेश्वर द्वारा लिखित स्ट्राइक एकांकी का श्रीचंद एक विचित्र व्यक्ति है। उसके चित्र में व्यवहारिकता, सौभाग्य, अहंकार, नीरसता, औपचारिकता आदि विशेषताओं का अजीब सम्मिश्रण है। वह आधुनिक उच्च वर्गीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उसका चरित्र क्रमशः विकसित होने के कारण पुनर्तः स्वाभाविक और सफल बन पड़ा है।